सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पीछे आपने 3 भाग सुना होगा, जिसमें साल के जन्म साल के अंतिम अक्षर से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे अंदर जो गतिविधियां हैं वो पूर्व जन्म के कर्मों के ही कारण हैं। तो आपने 3 नंबर तक सुना, जिसके अंत में 3 नंबर होते हैं, वो पूर्व जन्म के जन संपर्क अधिकारी या लोगों को शिक्षा देने वाले, इस तरह के बड़े अधिकारी होते हैं, या वो पीछे कलाकार रहे होंगे और लोगों को अपनी ज़बान से, अपने वचन से पूरा प्रभावित करने वाले रहे होंगे। और वही आज इस जन्म में ऐसा ही उसमें नज़र आता है। तो आइए आगे चलते हैं आज 4 नंबर पर, जिनके जन्म सन के आगे चौका लगा हुआ है, यानी 4 नंबर है आखिरी अंक। उनके बारे में आप जानें कि आज का जन्म उनका क्या है और पिछला जन्म क्या है। पूर्व जन्म में ऐसे लोग कोई अभिनेता हुआ करते थे, या अभिनेता या संचार अधिकारी या कोई और जन संपर्क वाले लोग, ऐसे लोगों के बीच में रहने वाले, लोगों की भलाई करने वाले होते हैं। उन लोगों का मन में यही ख्याल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाऊं और अपने परिवार की भी संभाल करूं और ज़्यादातर लोगों को देख के ऐसा चलूं कि हर आदमी हर जगह पर शांत रहे। इस प्रकार ऐसे लोग मेहनतशील होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, देश में भी विदेश में भी, जहाँ भी वो जाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन बच्चों, इस बात को ज़रूर याद रखना, इनकी मेहनत के साथ साथ कई बाधाएं खड़ी होती है। वो बाधाएं आती है, उसको आने दीजिए। अगर आपका नंबर 4 है और आपके चलते चलते काम अटक जाते हैं और आप में कोई बाधा आ जाती है, तो इससे डरना नहीं, बल्कि आपको अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को मजबूत रखना है। अगर मजबूत रखोगे तो आपका दिमाग, आपका अवचेतन मन तुरंत ही आपकी वो बातों को सिद्ध कर देगा और वो मदद करना शुरू कर देगा। इस बात को ज़रूर याद रखना कि हमारे साथ एक यूनिवर्स ताकत होती है, एक विश्व विख्यात ताकत होती है, विश्व शक्ति होती है। वो हमारे से बातें करती है, लेकिन हम उनकी बात को समझ नहीं पा रहे। वो जब बोलता है, अंदर से आवाज़ आती है हमें कि ये काम ठीक है, ये गलत है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमारे पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई होती है। लेकिन बंदा इस जन्म में अहंकार के वश में होकर उस बात को अनसुनी कर देता है, और जो अनसुनी करते हैं वो कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन 4 नंबर वाले लोग हैं, वो हर एक आदमी पे भरोसा करने वाले होते हैं। वो भरोसा करते हैं, उनके लोग, ज़्यादातर लोग उनके ऐसे आते हैं, वो भरोसा करते हैं और उस भरोसे में वो लोग उनके साथ हपड़ा दपड़ी करते हैं। तो इस प्रकार आपको समझना है कि 4 नंबर वाले रणनीति भी तैयार करते हैं कि हमें ऐसा ऐसा प्लान बनाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। 4 नंबर राहु ग्रह का होता है, और राहु ग्रह होता है वो गुरु की परछाई होता है। इसका मतलब वो उस ज्ञान से लेकर नीचे तक ज्ञान देता है। जब राहु किसी के ऊपर राजी हो जाए तो बिल्कुल 0 से वो हीरो बना देता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस बात को समझना है और जानना है कि अगर आपका अंक 4 नंबर है तो तुम बहुत बड़े विद्वान हो और क्षमता वाले हो। अपनी क्षमता को बनाए रखिए, और ज्यों ही क्षमता को बनाए रखोगे त्यों ही आपका हर कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो इसलिए आपको इस बात को पूरी तरह से समझना है।
तो जरा आपने 4 नंबर के बारे में सुना, अब जानिए जिनके आगे 5 नंबर है। साल के अंतिम अंक, जैसे किसी का जन्म 1975 में हुआ, किसी का 85 में हुआ, किसी का 2005 में हुआ, इस प्रकार 5 का अंक सबसे पीछे हैं जिसकी जन्म सन के आगे। बहुत ज़रा बड़ा गौर से सुने कि 5 अंक वाले खोज करते रहते हैं और खोज करते रहते हैं, परिवर्तन में उनका मन लगता है, यात्रा भी अच्छी लगती है और वो हमेशा चुनौतियों का सामना करते रहते हैं। एक काम करते हैं, दूसरा उसके सामने एक चुनौती आकर खड़ी हो जाती है, एक आपत्ति खड़ी हो जाती है। जब ये आपत्ति आती है तो तुरंत हमें अपने दिमाग को लगा लेना चाहिए कि ये पूर्व जन्म में मैंने किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियां की है, उसके कारण ये बाधा आई है। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग अपने आप को जैसे कैद में हो, जेल में हो, ऐसा महसूस करते हैं कि शायद मैं जेल में हूँ, मैं बंद हूँ, मेरे ऊपर इतना दबाव है, इतना ये है, ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। क्योंकि ये 5 नंबर हमारी बुद्धि का होता है, बुध ग्रह का होता है 5 नंबर। जब 5 नंबर बुद्धि का है तो बुद्धि में हमारी जो बातें चलती है वो पूरे जन्म की रिकॉर्डिंग है, वो आगे आ जाती है। तो इसलिए बच्चों, बोधनीय शक्ति हमारी अगर मजबूत बना लेते हैं हम और हमें सारा बातों का ज्ञान हो जाता है और हम अपने आप को पहचान लेते हैं, तो ज़रा इसमें आपको पता लग जाएगा कि कहानी बहुत कुछ और है और हम और कुछ बने बैठे हैं। अगर हम बिल्कुल गरीब घर में हैं और अब मैंने तो यूँ कह दिया कि ये परिवर्तनशील होते हैं, यात्रा करने वाले होते हैं, चुनौतियों का सामना करने वाले होते हैं और ये बड़े विद्वान होते हैं, आप कह दोगे कि ये तो बिल्कुल गरीब है। वो गरीबी क्यों आई? उन्होंने किसी न किसी प्रकार का पिछले जन्म में अलगाववाद किया है। जो अलगाव है उसके कारण आज इस जन्म में ऐसा हो रहा है। अगर हम इन सभी बातों को पहचान लेते हैं तो ये हमारे पूर्व जन्म की रहस्यमयी बातें हैं, ये छुपी हुई होती है। बिल्कुल गरीब घर का है, ऐसे बैठे हैं और बैठने के बाद अपने अवचेतन मन की ओर ध्यान करें तो आपकी बुद्धि अपने आप आपको बता देगी कि ये रहस्य है और इस रहस्य के कारण ऐसा है। लेकिन इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला है, इस रहस्य को खोलने के लिए बुद्ध वाणी होती है। इस बात को आपको समझना है कि बुद्ध वाणी होती है और नाभि होती है। नाभि से जो संचार होता है वो हमारे कंठों में आता है और कंठों से जो वाणी होती है वो हमारी जीभा पर आती है। तो तुम अगर मीठे वचन बोलते हो, सही शब्द बोलते हो, एक गरीब घर में होकर वचन आपका मीठा हो और वाणी लुभानी हो, अच्छी हो, तो तुम अपने आप को पहचान कर पूर्व जन्म के कर्म हैं, उन कर्मों में कोई अलगाव हुआ है, उसको काट कर इस जन्म में बड़े विद्वान बन सकते हो। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है, पूरी तरह आपने समझ लिया है और आपका 5 नंबर है, तो आप अपनी बुद्धि में रहिए, नीचे मत जाइए। अगर ऐसा करते हो तो आप विद्वान बनोगे, ज्ञानवान बनोगे और धनवान भी बन सकते हो। सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारी चाबी है, चाबी तुम्हारे पास है, लॉक लगा हुआ है, लेकिन आप चाबी को तुमने इधर जेब में डाल रखा है, इसको देख नहीं रहे कि चाबी है कहाँ। वो चाबी आपको अगर मिल जाए तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक करना मत भूलिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। सत साहेब, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।